जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 क्या दिया है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। एक बात और जान लीजिए, जितने भी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का, उसी का है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक से जितने भी चैप्टर नंबर 3 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं सभी को हम लोग देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है बच्चों, तो याद रखना ये देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था, देश के अंतर्गत जो है आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हुआ था, याद रखिएगा। प्रश्न 2 कह रहा है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। भारतीय लोकतंत्र में जो है सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था, याद रखना है बच्चों 1970 के दशक से। प्रश्न 3 कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। देखिए यह प्रश्न 14 में, 17 में, 18 में, 21 में चार बार पूछा गया बच्चों, तो काफी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिकोण से छपने वाला प्रश्न है। याद रखना है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किसने किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। तो जयप्रकाश नारायण जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न 4 कह रहा है भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। किस पार्टी को बहुमत मिला था बच्चों, तो याद रखिएगा जनता पार्टी को। प्रश्न 5 कह रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। चिपको आंदोलन जो है पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। किससे संबंधित है, पेड़ काटने के विरोध से। प्रश्न 6 कह रहा है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है। दलित पैंथर के कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है बच्चों। अगर देखिएगा यहाँ जाति प्रथा का उन्मूलन जो दिया है यह जो है बिल्कुल संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, जाति प्रथा का उन्मूलन, याद रखिएगा। प्रश्न 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 8 कह रहा है तारी विद्रोह विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू हुआ। तारी विरोधी आंदोलन जो है निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया बच्चों, याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कहां जो है, आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न 9 का निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल निम्नलिखित में से कौन नहीं है बच्चों। देखिए यहाँ जनता पार्टी तो बिल्कुल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, यहाँ देखिएगा समाजवादी पार्टी ये बिल्कुल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है राजनीतिक दल नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 कह रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी बच्चों, याद रखिएगा राजस्थान से हुई थी। कहां से हुई थी, तो राजस्थान आपको याद रखना है। प्रश्न 11 सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 19 में 2 बार, 3 बार, 21 में, 22 में, 4 5 बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न। तो आगे भी संभावना पर जो डायरेक्ट छपने वाला प्रश्न है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था, तो याद रखिएगा 2005 में बना था। कब बना था बच्चों, जल्दी से बताइए, 2005 आपको याद रखना है। प्रश्न 12 के नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था नेपाल में बच्चों, याद रखना आपको लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या था उद्देश्य, लोकतंत्र की स्थापना करना। प्रश्न 13 कह रहा है बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। काफी महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है, बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था उसका क्या मुख्य कारण था बच्चों, याद रखिएगा पानी की कीमत में वृद्धि। किस कारण से, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण से यह जनसंघर्ष हुआ था। प्रश्न 14 कह रहा है, प्रश्नों को पढ़िए कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। श्रीलंका कब आजाद हुआ बच्चों, याद रखना आपको श्रीलंका जो है आपको 1948 में आजाद हुआ था। याद रखिएगा श्रीलंका कब आजाद हुआ था, 1948 में। प्रश्न जो है 15 कह रहा है कि राजनीतिक दल का आशय क्या है। राजनीतिक दल का आशय है मतलब क्या कहने का मतलब है, राजनीतिक दल का आशय क्या है, याद रखिएगा बच्चों क्या है, तो व्यक्तियों के समूह से। किससे आशय है, तो व्यक्तियों के समूह से आशय है राजनीतिक दल का। प्रश्न 16 कह रहा है निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख जो है उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है बच्चों, तो याद रखिएगा सत्ता प्राप्त करना। सबका उद्देश्य होता है
सभी राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता को प्राप्त करना है। प्रश्न 17 कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, 11 में, 16 में, 18 में, 2 बार, 21 में, 5 बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को आपको हमेशा याद रखना है। बच्चों, राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? याद रखिएगा, ब्रिटेन में। किस देश में पड़ा बच्चों? ब्रिटेन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 18 करें, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों, राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। प्रश्न जो है 19 कह रहा है, निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं करता है? राजनीतिक दल नहीं करता है कौन सा कार्य पर बच्चों? तो याद रखिएगा कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य जो है ये राजनीतिक दल नहीं करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 20 कह रहा है, निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? कौन सा विचार लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? पर बच्चों यहां देखिएगा, तो यहां देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, ये जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही जो है आपको राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 21 कह रहा है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पर जो याद रखिएगा, ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। प्रश्न 22 कह रहा है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है? पर जो याद रखिएगा, बहुदलीय व्यवस्था में। बहुदलीय व्यवस्था याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 करें, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है? किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पर बच्चों क्या किसकी आवश्यकता नहीं है? याद रखिएगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना, इसकी आवश्यकता नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। प्रश्न 24 कह रहा है, निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? राजनीतिक दलों की कौन सी चुनौती नहीं है? पर जो ऑप्शन में देखिएगा तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ये राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 25 कह रहा है, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर जो बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके हर एक परीक्षाओं में, हर एक बार। तो राजनीतिक दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? याद रखिएगा, पर जो किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। किस पर होता है? सांसदों और विधायक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 का, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न डायरेक्ट छपने वाला है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? निर्वाचन आयोग द्वारा। प्रश्न 27 का, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए 14 में, 18 में, 22 में, 23 में 4-5 बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इग्नोर नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है रट्टा मार के। तो निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? पर जो यहां देखिएगा, यहां लोक जनशक्ति जो पार्टी दिया गया है, ये राजनीतिक दल नहीं है, तो यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी राजनीतिक दल है। प्रश्न 28 करें, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, पर जो तो याद रखना है, जनता दल यू का शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम है? जेडीयू। क्या नाम है पर जेडीयू, जिसका मुख्यमंत्री जो है अभी नीतीश कुमार है, जेडीयू से है। तो याद रखिएगा, जनता दल यानी जेडीयू का पार्टी का गठन कब हुआ था? तो सही आंसर आपको हमेशा याद रखना है पर ये जो है इनका 1999 में जो है जेडीयू का गठन हुआ था। प्रश्न 29 कह रहा है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। अब जब गठबंधन में सरकार होती है तो सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? पर याद रखिएगा, ढीली होती है, क्योंकि गठबंधन में होता है इसलिए ढीली होती है। प्रश्न 30 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अब किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? पर तो बिहार को तो आपको पता है नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ, क्योंकि बार बार आपके नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं। तो इसके अलावा आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात में से कौन हो जाएगा? पर याद रखिएगा, यहाँ जम्मू कश्मीर जो है इसको जो है आपको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। प्रश्न 31 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? याद रखिएगा, मजबूत जनमत, ये सबसे अधिक आवश्यक है। प्रश्न 32 कह रहा है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? नेपाल की शासन प्रणाली वर्तमान में क्या है? पर याद रखिएगा, लोकतंत्र, यहाँ वहां भी जो है लोकतंत्र है। प्रश्न जो है 33 कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाएगा, पर याद रखिएगा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? बीजेपी, जिसके अभी जो है प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, बीजेपी की पार्टी से है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पर याद रखिएगा, कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में, याद रखिएगा।
प्रश्न 34 का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आपको भी पता होगा बच्चों क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है बच्चों? याद रखिएगा क्या है, तो कमल का फूल है। प्रश्न 35 का किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जो है जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? याद रखिएगा बच्चों किसके नेतृत्व में, तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। प्रश्न जो है 36 कह रहा है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे बच्चों? याद रखिएगा कांशीराम थे। कौन थे? कांशीराम थे, याद रखिएगा। प्रश्न 37 कह रहा है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था बच्चों? 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा। बांग्लादेश जो है 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। प्रश्न 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? फिर से ये इस प्रकार के प्रश्न बार बार देखिए पूछा जा रहा है। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है पर जो यहां देखिएगा राष्ट्रीय जनता दल जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है, बाकी सभी राष्ट्रीय दल है। याद हो गया, राष्ट्रीय जनता दल यहां जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। प्रश्न 39 कह रहा है पढ़िए, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था बच्चों? याद रखना आपको कब किया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया था। प्रश्न जो है आपको 40 कह लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी का जो पूछा जा रहा है, एलजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? एलजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है बच्चों? याद रखिएगा क्या है, तो ये जो है बांग्ला है। बांग्ला है इनका चुनाव चिन्ह। प्रश्न 41 कह रहा है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? याद रखिएगा बच्चों कितने हैं, तो 8 है। प्रश्न जो है 42 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों? याद रखिएगा यहां जो है उत्तराखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, केरल नहीं है, चंडीगढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न 43 का भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों? याद रखिएगा कौन थे, ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना है। प्रश्न 44 भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कब हुई थी बच्चों? याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1975 में हुई थी। याद हो गया, 1975 में जो है भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा हुई थी, याद रखिएगा। प्रश्न 45 दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे यानी श्यामले राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? याद रखना है, सही आंसर क्या हो जाएगा नेल्सन मंडेला थे। कौन थे? नेल्सन मंडेला। प्रश्न 46 का समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय जो है किस राजनीतिक दल में हुआ था बच्चों? याद रखिएगा जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में इनका विलय हो गया था। प्रश्न 47 कह रहा भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति है बच्चों, याद रखिएगा। प्रश्न 48 कह रहा बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखिएगा जल का निजीकरण। क्या था? जल का निजीकरण जो है मुख्य संघर्ष का कारण था। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है बच्चों? याद रखिएगा ये जो है दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। प्रश्न 50 कह रहा है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा पटना में जो है प्रथम जो है नगर निगम की स्थापना की गई थी। प्रश्न 51 कह रहा है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर क्या हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न 52 कह रहा है सिंगापुर कब आजाद हुआ? याद रखिएगा सिंगापुर जो 1965 में आजाद हुआ था। प्रश्न 53 कह रहा है दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है बच्चों? तो याद रखिएगा ये जो है महाराष्ट्र से है। किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध। प्रश्न 54 कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों? याद रखिएगा एस.ए. डांगे को। किसको बच्चों? एस.ए. डांगे को जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न जो है 55 कह रहा है बांग्ला जो है किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह? अभी हमने बताया बांग्ला जो है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है। प्रश्न 56 कह रहा है आंग सान सू की संबंध किस देश से था? किस देश से है बच्चों? याद रखिएगा म्यांमार से था। प्रश्न 57 कह रहा है साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? याद आपको होना चाहिए साइकिल जो है समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। प्रश्न जो है 58 कह रहा है निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? किस देश में एक दलीय प्रणाली है बच्चों? याद रखिएगा चीन में जो एक दलीय प्रणाली है। प्रश्न 59 कह रहा है निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? अब ये हमने बताया बच्चों किसे कहा जाता है? याद रखिएगा ये जो है राजनीतिक दल को है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये प्रश्न रिपीट है। प्रश्न 60 कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ये प्रश्न भी रिपीट है बच्चों, याद रखिएगा ब्रिटेन में पड़ी थी। प्रश्न जो है 61 कह रहा है 1974 में जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा बच्चों संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 62 चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? याद रखिएगा बच्चों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड से हुआ था। कहां से हुआ था? किस राज्य से? उत्तराखंड से। प्रश्न
सर कह रहा है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है प्रज्वल? याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। तो इस तरह से आपके जो है चैप्टर नंबर 3 में जितने भी टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में क्वेश्चन दिए गए थे सभी को हमने इस वीडियो में कर दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।